जुडिशरी और रिलीजन का रिश्ता हमेशा एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स डिबेट रहा है और जब एग्जीक्यूटिव हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद ऐसे इश्यूज में शामिल हो जाते हैं तो बात और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। हर नए दिन एक नई कंट्रोवर्सी, चाहे वो फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में शामिल होना हो या अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजना। अब एक बार फिर पीएम मोदी का अजमेर शरीफ दरगाह के लिए सेरेमोनियल चादर भेजना एक नई डिबेट का कारण बन गया है। एक ऐसी डिबेट जो रिलीजन, पॉलिटिक्स और जुडिशरी के टैंगल्ड वेब को दिखाती है। अजमेर शरीफ की रोशनी में हमेशा एक स्पिरिचुअल मैसेज छुपा होता है, पीस और हार्मनी का, पर इस बार एक नए ट्विस्ट के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर भेजी गई सेरेमोनियल चादर अब एक लीगल और रिलीजियस डिबेट का सेंटर बन गई है। क्या है ये कंट्रोवर्सी, चलिए समझते हैं। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में रिलीजन के नाम पर वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं और कुछ इस हद तक कि अब सीधे कई केसेस सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं और सीजे संजीव खन्ना को आने वाले दिनों में कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास करने पड़ सकते हैं। पर जुडिशरी के अलावा एग्जीक्यूटिव हेड भी परेशानी में दिखे हैं जब 2 जनवरी को पीएम मोदी ने एक चादर हैंडओवर की जो उनकी तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स के दौरान ऑफर की जाएगी। ये जेस्चर जो पीएम हर साल करते हैं और जो कि उनका ये 10वां साल भी है, ऐसा करते हुए एक अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। हिंदू सेना के प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता ने अजमेर कोर्ट में एक प्ली फाइल की है जो इस चादर ऑफरिंग को टेम्परेरी स्टॉप करने की मांग करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। विष्णु गुप्ता का आर्ग्यूमेंट है कि जब अजमेर शरीफ दरगाह के ओरिजिन्स पे ऑलरेडी एक लीगल डिस्प्यूट पेंडिंग है, तब ये पॉलिटिकल जेस्चर जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को अंडरमाइन करता है। पिटिशन में यहाँ तक भी लिखा गया है कि गिविंग एनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी टू द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बाय सेंडिंग अ चादर विल नॉट ओनली hamper the court process but will also taint the court's independence। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये लीगल डिस्प्यूट क्या है। हिंदू सेना का क्लेम है कि अजमेर शरीफ दरगाह एक एंशिएंट शिव टेम्पल के रिमेन्स पर बनाया गया था और उनकी डिमांड्स है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइट की इन्वेस्टिगेशन करे, शिव टेम्पल को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और एक शिव लिंग जो अलिजेडली अंडरग्राउंड पैसेज के नीचे है उसका एग्जामिनेशन हो। भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान के नेक्स्ट फ्रेंड के रूप में विष्णु गुप्ता ने अपनी सूट में ये दावा किया है कि अजमेर शरीफ दरगाह पुराने हिंदू मंदिरों की जगह पर बनने लगती है। उन्होंने कहा कि ये पुराने मुस्लिम शख्सों के समय का आम प्रथा था जिसमें कुछ ढांचों को बदलकर और कुछ नए ढांचे जोड़कर नया स्थान बनाया जाता था। गुप्ता का ये भी दावा है कि दरगाह कॉम्प्लेक्स के एक अंडरग्राउंड पैसेज में एक शिवलिंग स्थित है जिसके कारण हिंदू भक्तों का आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पूजा का अधिकार लगातार वायलेट हो रहा है। इंटरेस्टिंगली पिछले महीने अजमेर कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले में एक नोटिस भी जारी किया था और वहीं दूसरी तरफ द पीएम हैंडेड द चादर ओवर टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरेन रिजिजू। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने चादर को इंडिया की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज और हार्मनी का सिंबल कहा है। पर क्या ये जेस्चर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है या पॉलिटिकल सिग्नल, ये एक डिबेट का पॉइंट बन गया है। ये मैटर सिविल जज मनमोहन चंदेल के सामने 4 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। जो भी डिसीजन होगा, ये केस एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे इंडिया में रिलीजन, पॉलिटिक्स और जुडिशरी के स्ट्रैंड्स इंटरवाइंड है। अब जहां पीएम मोदी को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज मची हुई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटिशंस फाइल करने वाली है जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की जाएगी। अभी ये खबर हमें सोर्सेस से मिली है। सुप्रीम कोर्ट अगले महीने इस कानून की वैलिडिटी को लेकर पिटिशंस की एक बैच सुनने वाली है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर वैसे ही बना रहेगा जैसे वो 15 अगस्त 1947 को था। बस एक एक्सेप्शन दिया गया था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में। ये कानून नरसिम्हा राव सरकार के दौरान पास हुआ था जब अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर आंदोलन चालू हुआ था। अब ये नए पिटिशंस इस बैकड्रॉप में आए हैं जब राइट विंग ग्रुप्स मस्जिदों के सर्वे की मांग कर रहे हैं, ये जांचने के लिए कि क्या वो मंदिर के प्रेमाइसेस पर बनाई गई थी। और ऐसे हमने बीते दिन देखा ही है कि सीजे संजीव खन्ना ने AIMIM चीफ असाउद्दीन ओवैसी की प्ली को इस मामले में टैग किया है, जहां वे भी इस एक्ट के फेवर में बोलते हुए दिखे हैं। मस्जिद मंदिर की लड़ाई यूपी में संभल इलाके से काफी हीटेड हो गई थी जब रिलीजियस वायलेंस के नाम पर 4 लोगों की मौत हुई और वहाँ टेंशंस और बढ़ गए जब थर्सडे 2 जनवरी
तारीख को चमदूसी कोर्ट में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ शंबल जामा मस्जिद हरिहर केस में। कोर्ट कमिश्नर ने अपना सर्वे रिपोर्ट सबमिट किया जो इस ऑनगोइंग डिस्प्यूट को और इंटेंसिफाई कर रहा है। ये सर्वे एक लोकल कोर्ट के ऑर्डर पर किया गया था जिसमें ये इन्वेस्टिगेट करना था कि क्या मॉस्क का साइट पहले एक हरिहर टेम्पल था। इस केस ने रीजन में ऑलरेडी काफी टेंशंस बढ़ा रखी है और ये रिपोर्ट से शायद नए मुद्दे उठ सकते हैं। वैसे ही हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आए दिन पुलिस को बढ़ते हुए देखा है। इस एक्ट को लेकर दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। एक तरफ बीजेपी के लीडर्स जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय कह रहे हैं कि ये एक्ट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कम्युनिटीज के राइट्स को अनजस्टली रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उनका कहना है कि ये उन रिलीजियस साइट्स को रिक्लेम करने का चांस नहीं देता जो हिस्टोरिकल इन्वेजन्स के दौरान अलिजेडली डिस्ट्रॉय हुए थे। वहीं दूसरी ओर एक इंटरव्यू के दौरान सीनियर एडवोकेट जेसाई दीपक ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे ऑर्डर सही नहीं है, इसलिए क्योंकि बस इस वजह से कि देश में सोशल अनरेस्ट हो रहा है तो लीगल प्रोसीडिंग्स रोक देनी चाहिए काफी गलत है। He stated, If a court order of a survey incites violence or results in unprovoked violence, or the court order itself is seen as a provocation, then there is a problem in the manner in which the Indian state's exclusive claim over the monopoly of violence or force has been challenged. You can't even enforce a court order. And two, if a lawful legal proceeding and action is brought to a grinding halt under the fear of stone pelting, what does it say about your aspirations of becoming a Vishwaguru? Okay. What exactly are you projecting by way of strength? If you can't project strength internally, don't hope for others to take you seriously outside. Three, the action, in my limited submission, since the matter is sub judice, is perfectly legal, and I said as much in court. But I think constitutional institutions owe their allegiance to the law, to the constitution, and they should simply ask themselves whether these proceedings must be held hostage under the shadow or threat of violence. I hope they won't be. And two, what does it do to the rights of all those parties who have a right under the law to initiate these proceedings? That is the basic question. See, if social unrest becomes the barometer for any action, कोई भी किसी को पैसे देके 40-50 लोगों को इकट्ठा करेगा और पत्थर फेंकना शुरू करेगा, that immediately questions the law and the legal action. ऐसे थोड़ी होगा. That can't be the barometer or the yardstick for it. Three, I genuinely hope that this matter is heard quickly and it is decided regardless of reactions of any section of the public or community from whichever side. Decide it on merits. Deal with it on merits. Let's apply the black letter of the law along with its spirit and ask ourselves whether what has been happening in the context of Kashi and Mathura are truly unconstitutional or illegal or impermissible or so on and so forth. Let's test that.